ये तुमने क्या हरकत की है बड़ी भी? अरे असल कातिलों को बचाकर मुझे फंसवा रही हो। फरहीन, तुम्हारा बाप क्या कह रहा है? अब्बू गुस्सा हो रहे हैं। आपने उन पे केस क्यों किया? बिल्कुल ठीक किया मैंने, यही तुम्हारी माँ का कातिल है। अब्बू आप बेकसूर है ना। अगर आपको यकीन है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ठीक है बेटा, वो आमना कबीर मेरे वकील और गुंडों के वकील से ज्यादा शातिर लगती है। खैर मैंने भी पता लगाया है, वो जो शहरोज है ना आमना का जूनियर लॉयर, इस बुढ़िया ने सारा चक्कर उसके जरिए मिलकर चलाया है। खैर शहरोज से तो मैं बात कर लूंगा। अब्बू बी केयरफुल, मैं अम्मी को खो चुकी हूँ और आपको खोना नहीं चाहती। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिस्टर खिजर हयात से जिरह की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। आपने मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो चालान पेश किया है उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि वो तीनों लड़कों का रिकॉर्ड ख़राब है, और आपने ये भी नहीं लिखा कि मिस्टर फराज अली से उनकी क्या दुश्मनी थी। कत्ल कैसे हुआ, कब हुआ, आपको खुद क्लियर नहीं है। चाहे वारदात से क्या शवाहिद मिले, किसी गवाह ने मेरे क्लाइंट्स को कत्ल करते हुए देखा है, ऐसी कोई तफसील आपके चालान में नहीं है। क्या यही आपकी एफिशिएंसी है? तो जवाब है इसका आपके पास? देखिए जनाब, ये पक्के मुल्ज़मान हैं, ये कई वारदातों में मुलव्वस हैं, कई थानों में इनके मुकदमात दर्ज हैं, अगवा, बराए तावान, कत्ल, डकैती, और ऐसे ख़तरनाक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एक शरीफ आदमी ने कंप्लेंट दायर की, तो कोई जवाब नहीं बनता कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करते। कत्ल के केस में क्या आपके पास मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई शवाहिद हैं? देखें जी, ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, किसी भी मामूली बात पर कत्ल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, जल्द ही हम हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। ये ऑनर, इस्तिखासा के पास किसी भी किस्म के काबिल कबूल शवाहिद नहीं है। ये एक बेबुनियाद मुकदमा है, लिहाजा इसे आगे प्रोसीड करना बेकार है। योर ऑनर, मैं भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से चंद सवालात करना चाहती हूँ। इजाज़त है। फराज अली ने अपनी बीवी समीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और इन 3 मुल्ज़मान पर शक का इजहार किया, तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने उन तीनों मुल्ज़िमों को फौरन अरेस्ट क्यों नहीं किया? सिर्फ लाश के मिलने के बाद ही पुलिस हरकत में क्यों आई? देखिए मैडम, हमने तो ये समझा था कि मिसेस फराज जो है वो कहीं रूट की चली गई है, वापस घर आ जाएगी। आपको फराज और समीना के इज़्दवाजी हालात का कैसे अंदाज़ा हुआ? आपने ये कैसे सोच लिया कि समीना नाराज़ होकर ही घर से गई है? देखें जी, इस किस्म के केसेस हमारे पास आते रहते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े के। हालांकि फराज ने तो बाकायदा 3 सस्पेक्ट्स के आपको नाम भी लिखवाए थे। चले कमजोर ही सही, लेकिन फिर भी उसके पास शक करने के लिए कोई जवाब तो था ना। आपने क्यों नहीं अरेस्ट किया उन तीनों को? इन लड़कों का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था हमारे पास। जब 24 घंटे तक समीना अपने घर नहीं पहुंची, तो फिर पुलिस ने ये मामला संजीदगी से लिया। खिजर हयात साहब, पुलिस अक्सर तफ्तीश विक्टिम के अहले खाना से ही शुरू करती है। क्या आपने फराज अली को इंटेरोगेट किया? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस आमना प्रोसिक्यूशन को मिसगाइड कर रही हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू सर। जी ऑफिसर, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? क्या आपने फराज अली से तफ्तीश की? जी मैं यही बता रहा हूँ, उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि घरेलू झगड़ा है। चले मुझे ये बताएं कि मकतूला की लाश कब और कैसे मिली? सरजानी थाने से ये इतला मिली कि उस इलाके में एक औरत की लाश है। फिर हमने लाश अपनी तहवील में ली और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर हमने मौके के शवाहिद इकट्ठे किए और फिर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। और फिर आपके मारने पीटने के बावजूद उन लड़कों ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। करते भी कैसे? क्योंकि कातिल ये मुल्ज़मान नहीं बल्कि खुद मुद्दई फराज अली है। जरा हमें भी तो पता चले मिस आमना कि आप शेरलॉक होम्स बनकर कौन सी दूर की गाड़ी लाई हैं। जज साहब, मैं मुल्ज़िमान से जिरा की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक तुम लोग घर पर मौजूद थे? सर, अब हमने घर में कैमरे तो लगाए नहीं हुए कि आपको CCTV फुटेज दिखा दें। अच्छा विकी, तुम उस दिन कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। तुम तीनों तो 24 घंटे गली के अंदर आवारा घूमते हुए नजर आते हो, उस दिन कैसे घर थे? दरअसल एक दिन पहले ही फराज साहब से हमारी पार्किंग के मसले पे तू मैं हो गई। हम नहीं चाहते थे फिर उनसे आमना सामना हो, कोई लफड़ा हो, इसलिए हम घर पे ही रहना मुनासिब समझा। फारूक साहब, आप ये क्या फालतू सवाल जवाब करके अदालत का वक्त ज़ाया करें? पॉइंट की बात करें। जज साहब, मैं पॉइंट की बात पर ही आ रहा हूँ। मैं आपके सामने एक चश्मदीद गवाह को पेश करना चाहता हूँ।
इजाज़त है। 7 अगस्त की शाम मैंने इन तीनों लड़कों को फराज साहब के घर के गिर्द मंडलाते देखा। शाम को 6 साढ़े 6 बजे गली में सन्नाटा हो गया और फिर समीना गाड़ी लेकर घर से निकली तो ये तीनों लड़के बाइक पर उनके पीछे ताक़ुब में गए थे। दरअसल इन तीनों का फराज साहब से बैर था। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले। असल बात तो ये है कि ना तो मेरे क्लाइंट्स मिस समीना के कातिल हैं और ना ही मिस्टर फराज मिस समीना के कातिल हैं। मैं अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश करना चाहता हूँ जो मिस समीना का असल कातिल है। इजाज़त है। ये ऑनर, इस शख्स का नाम बरकतुल्ला है और ये सूद पर कर्ज देने का कारोबार करता है। 5 अगस्त को ये शख्स मिस्टर फराज के घर रिकवरी के लिए गया था। 2 महीने तुम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है और फराज वो तो कभी घर पे होता नहीं है। तो फोन कर लिया करो ना। वाह वाह, वो कैसा लाट साहब है कि पहले मुझसे फोन पे टाइम ले ले। बात सुन, आज हम अपना पैसा लेके जाएगा। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है और वैसे भी कर्जा आपसे फराज ने लिया था, लिहाजा आप उसी से ही मांगे। हमारा माथा गर्म नहीं करो, तुम हमको जानता नहीं है। अब अपना पैसा किसी पर नहीं छोड़ता। और तुम भी मेरा दिमाग खराब मत करो। जब एतबार ही नहीं था तो कर्जा दिया क्यों था? हम अपना वसूली के लिए 7 पुश्त लोग पीछा करता है। बात सुन, आज तो हम शराफत से जाता है। अगर 3 दिन के अंदर हमारा पैसा हमको सारा नहीं मिला तो तुमको फराज को तुम्हारी बेटी को गाजर मूली की तरह काट देगा। जी बरकतुल्ला, कर्ज की रकम वापस ना मिलने पर तुमने उस मासूम खातून की जान ले ली। खुदा का खौफ करो वकील साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने बिलावजह हमारे को समन भिजवाया है। झूठ बोलते हो तुमने ही ये बेईमाना कत्ल किया है। तुम जैसे सूदखोर लोग पैसों की खातिर लोगों का खून पीते हैं। मैंने अपने पैसे की वापसी के लिए थोड़ा सख्ती सी बात की थी। प्यार से बात करो तो कौन पैसे वापस करते हैं? और आपके पास कोई ठोस सबूत है मेरे खिलाफ? 7 अगस्त की शाम आपकी मोटरसाइकिल मिस्टर फराज के घर के बाहर मौजूद थी। इसका गवाह है मेरे पास जो इस बात की तस्दीक करेगा। खुद हमने अपना मोटरसाइकिल फराज के दरवाजे पे खड़ा किया था और फराज के सामने वाले मकान पर हम गया था। उन लोगों ने भी हमसे कर्जा लिया हुआ है, मगर बड़े शरीफ लोग हैं। तुमने समीना बीबी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और 7 अगस्त को वो डेडलाइन ख़त्म हो गई थी। जाहिर है तुम्हारी कर्ज की रकम तो वापस मिली नहीं और मिस्टर फराज भी तुम्हें घर पे नहीं मिले। मासूम औरत ही घर पर थी। तुमने उस औरत को कत्ल किया और एक वीराने में ले जाकर दफना दिया। क्यों हमारा दिमाग घुमाता है? हम इतना बुज़दिल नहीं है कि किसी का जान चुप कैसे ले ले। जब हम किसी इंतकाम लेते हैं ना तो डायकी के चोट पे लेते हैं सबके सामने। जज साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये ठीक है कि मैंने ये मुकदमा शानी और इसके साथियों के खिलाफ ही दर्ज करवाया है और मेरी नज़र में यही तीनों मशकूक भी हैं। लेकिन अब जबकि ये शख्स बरकतुल्ला मेरे सामने आया है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इस शख्स को तो भूल ही गया था। हमको बिलावजह फंसाया जा रहा है। हमको भी मौका दे कि हम भी अपना वकील करें। बेशक, हर शख्स को अपना वकील करने का हक हासिल है। तो ठीक है वकील साहब, अभी आपको जो भी बात करनी है ना, हमारे वकील से बात करें और फराज को बोले कि मेरा पैसा वापस करे। कर्जदार की बख्शिश नहीं होती। योर ऑनर, मिस्टर अबरार ने केस का रुख बदलने के लिए जो सस्पेक्ट पेश किया है, ये भी हमारे माशरे का एक नापसंदीदा किरदार है। लेकिन मिसेस समीना फराज के केस में ये शख्स कातिल नहीं हो सकता। नहीं ये ऑनर, समीना बीबी का असल कातिल यही शख्स है और मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि बरकतुल्ला को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। ऐसे जराइम पेशा अफराद को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है ऑनर। ये अदालत मुल्जिम बरकतुल्ला को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश करने का हुक्म देती है। योर ऑनर, अब मैं असल कातिलों के खिलाफ वो सबूत पेश करूंगा जिनसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। योर ऑनर, मिसेस फराज की कार डिस्को मोड़ के कब्रिस्तान के पास से मिली है और उसके दरवाजे पर शानी और टीपू की उंगलियों के निशानात हैं। योर ऑनर, मेरे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिससे ये बात जाहिर हो जाती है कि समीना का असल कातिल फराज ही है। सर, फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म और कपड़ों से पाए जाने वाले ज़र्रात सुर्ख मिट्टी के ज़र्रात थे और जहां से लाश दरियाफ्त हुई वहां की मिट्टी सुर्ख रंग की नहीं बल्कि भूरे रंग की थी। सर, मेरे जूनियर लॉयर शहरोज़ फराज साहब के मोहल्लेदार ही नहीं बल्कि इनके घर बहुत दफ़ा जा भी चुके हैं
اور شہروز نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی کہ فراز صاحب کے گھر کے لان کی کیاریاں اور گھاس پر سرخ رنگ کی مٹی ہی ڈالی گئی ہے. یقیناً یہ مٹی انہوں نے اسپیشلی کہیں سے ارینج کروائی ہوگی کیونکہ عام طور پر گھروں میں اور گھروں کے لانس میں یہ مٹی نظر نہیں آتی, جس سے سر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سمینہ کو اس کے گھر کے اندر ہی قتل کیا گیا, گھر کے باہر نہیں مارا گیا. اور گھر کے اندر تو صرف فراز صاحب ہی پائے جاتے تھے. یور آنر, فورنزک ایویڈنس کے مطابق لاش کے پاس سے ایک سفید رنگ کا رومال بھی ملا اور اس رومال پر سرخ دھاگے سے انگریزی حرف ایف کڑا ہوا تھا. ایف فار فراز. ویری سمپل. سر میں فراز صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی. اجازت ہے. فراز صاحب, آپ 7 اگست کی شام 5 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کہاں تھے؟ میں 7:30 بجے آفس سے گھر کے لیے نکلا اور تقریباً 9 بجے میں گھر پر پہنچا. گھر پر پہنچا تو پتہ چلا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے آفس کے کمپیوٹرائزڈ اٹینڈنس ریکارڈ کے مطابق آپ دفتر شام 4 بجے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے. گھر آپ سرے شام آئے. آ کر آپ نے سمینہ سے لڑائی جھگڑا کیا اور اسے خوب مارا پیٹا. سمینہ تو شام 5 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکل گئی تھی. میں جب گھر پہنچا ہوں تو وہ گھر پر تھی ہی نہیں. اور بھلا میں اپنی بیوی کی جان کیوں لوں گا؟ کیونکہ وہ آپ پر شک کرتی تھی. اسے یقین تھا کہ آپ کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. جان چھڑانا چاہتے تھے آپ اپنی بیوی سے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں کام کی مصروفیات کی وجہ سے زیادہ تر وقت آفس میں ہی گزارتا تھا. سمینہ کو وقت دے ہی نہیں پاتا تھا. اسی لیے وہ مجھ پر شک کرتی تھی کہ شاید میرے کسی دوسری عورت سے تعلقات ہیں. یور آنر, یہ سچ ہے کہ 7 اگست کی شام 5 بجے سمینہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھی. لیکن سر یہ بھی سچ ہے کہ سمینہ بہت جلدی اپنے گھر لوٹ آئی تھی. ان کی بیٹی فرین کوکنگ کلاس اٹینڈ کرنے گئی ہوئی تھی. رقیہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور اس شام انہوں نے کیا دیکھا وہ پچھلی پیشی میں عدالت میں بیان کر چکی ہے. سر, حقیقت یہ ہے کہ فراز صاحب نے سمینہ کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کیا اور ہمیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی بات بتاتی ہے کہ سمینہ کی موت گہری دماغی چوٹ لگنے کے باعث ہوئی. سر, ان کو شدید انٹرنل انجریز تھی. ان کا سروائیکل سپائنل کالم شدید طریقے سے بلیڈ کرتا رہا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. اور سمینہ کی موت واقع ہونے کے بعد فراز صاحب ان کو گھر سے گھسیٹ کر گھر کے لان تک لے گئے اور لان سے سمینہ کی لاش سمینہ کی گاڑی میں ہی ڈال دی اور گاڑی سرجانی کے ویرانے میں لے گئے اور وہاں ایک گڑھے میں سمینہ کی لاش پھینک دی. جھوٹ ہے یہ سب. آپ کی اپنی گھڑی ہوئی کہانی ہے. یور آنر, مس آمنہ نے صرف 2 باتیں بیان کی ہیں. پہلی تو یہ کہ مقتولہ کے جسم اور ان کے کپڑوں سے سرخ مٹی کے ذرات ملے, اور دوسرا انہوں نے کسی رومال کا ذکر کیا جس کے اوپر ایف کڑھا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو ایف فار فراز کہا ہے. میرا نام بھی ایف سے شروع ہوتا ہے. ایف فار فاروق بھی ہو سکتا ہے. یور آنر, اس کے علاوہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ سب ایک محض تصوراتی خاکہ ہے اور اس کو عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکتا. ثابت تو میرے کلائنٹ کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ آنر سر, مجھے مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. آپ تینوں وکلا کو اپنے حتمی دلائل اور شواہد پیش کرنے کے لیے عدالت 15 دن کا وقت دیتی ہے. نیس, پہلے سے گرفتار شدگان وکی, ٹیپو اور شانی, ان کے ساتھ ساتھ مس آمنہ نے جو دلائل پیش کیے ہیں اس دلائل کی روشنی میں مسٹر فراز علی بھی عدالت کی نظر میں مشتبہ ٹھہرتے ہیں. لہٰذا عدالت ان کو بھی جیل کسٹڈی میں دینے کا حکم دیتی ہے. عدالت 15 دن کے لیے برخاست کی جاتی ہے. The court is adjourned. گزشتہ برس پنجاب میں درج ہونے والے جرائم کی مجموعی تعداد 4,19,690، سندھ میں 83,630، خیبر پختونخوا میں 1,45,772، بلوچستان میں 8,99، گلگت بلتستان میں 1,05,058، آزاد کشمیر میں 5,0691 اور اسلام آباد میں 6,0793 تھیں۔